एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर तजम्मुल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है श्रीनगर से ये गिरफ्तारी अमल में आई है, जहां पर श्रीनगर से तजम्मुल को पकड़ा गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के तार लगातार जोड़े जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर से इसका कनेक्शन निकलता हुआ सामने आ रहा है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जो कनेक्शन है डॉक्टर उमर से जुड़े हुए वो भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं एक और जानकारी, डॉक्टर तजम्मुल को गिरफ्तार किया गया है, उनकी तलाश की जा रही थी और श्रीनगर से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। तो वहीं इसी के चलते बताते चलें कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ कनेक्शन जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। चेकिंग मुहिम यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो एक और डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है और व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा यहाँ पर तेज हो रही है। तो एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में आई है। डॉक्टर तजम्मुल को गिरफ्तार किया गया है। आपने देखा था किस तरह से दिल्ली में जबरदस्त धमाका हुआ और 12 जिंदगियां इस धमाके की जद में आ गई। तो वहीं दीगर 25 से 30 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको LNJP अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले को लेकर तफ्तीश लगातार कर रही हैं। पुलिस भी मुतहर्रिक है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। इसी के चलते दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में आई है। तो ये पूरा किस तरह से पूरा नेक्सस था, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या इसके पीछे की पूरी साजिश है, इसको लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग करके हिदायत दी है कि जो कसूरवार हैं उन्हें कैफर किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और इसकी पीछे की पूरी साजिश को बेनकाब किया जाए। बहरहाल अभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और असल मकसद क्या था और असल कौन इसके पीछे था, इसको लेकर अभी पूरी जांच होने का इंतजार करना होगा। लेकिन गिरफ्तारियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। हिरासत में भी लोग लिए जा रहे हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है। इसी के चलते डॉक्टर तजम्मुल को भी गिरफ्तार किया गया है और श्रीनगर से डॉक्टर तजम्मुल की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिन्हें श्रीनगर से पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, करीब 1500 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर तजम्मुल को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ तस्दीक इस हवाले से निकलकर सामने आती है। श्रीनगर से तजम्मुल को पकड़ा गया है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। BA सागर हमारे साथ गुलमर्ग से हैं, रवि शर्मा हमारे साथ हैं, शौकत बेग हमारे साथ श्रीनगर से हैं। शौकत, डॉक्टर तजम्मुल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी सामने आ रही है? शौकत, आपको आवाज मिल रही है? चलिए दोबारा रुक करेंगे उनके। हाँ, जम्मू से हमारे साथ रवि शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, लगातार बड़े पैमाने पर चेकिंग मुहिम देखने को मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो है वो चेकिंग अभियान जो है वो इस वक्त जोरों पर है। तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वहां पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। इसकी छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। जिस तरह से आज एक और डॉक्टर जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट जो है उसकी कड़ियां कश्मीर घाटी से यानी कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। ये अनंतनाग GMC से, उसके बाद फिर पुलवामा से जो है वो जुड़ी है। तो इसके बाद कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जो छापेमारी है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो श्रीनगर में, इसके साथ साथ जो पुलवामा है वहां पर, अनंतनाग में कई ऐसे जगहें हैं जहां पर लगातार छापेमारियां चल रही हैं और अब एक और डॉक्टर को जो है वो गिरफ्तार किया है। तो लगभग जो अंदेशा है पिछले कुछ समय में 1500 के करीब लोग जो है उन्हें डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। आज जो शख्स है उसे पकड़ा गया है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसकी कड़ियां जब जम्मू कश्मीर से जुड़ने लगी तो पहले जब एक शख्स को पकड़ा गया, उसके बाद उससे जब पूछताछ हुई तो फिर दूसरे को पकड़ा गया, जब उससे पूछताछ होती है तो फिर अगले शख्स को जो है वो लगातार पकड़ा जा रहा है। तो अब एक बड़ा प्रहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का अंदेशा है कि कई जगहों पर इनके ब्लास्ट करने की मंशा थी। जिस तरह से 300 किलोग्राम RDX पकड़ा गया है, एक 47 पकड़ी गई है, दूसरे गोला बारूद पकड़ा गया है और कई 100 किलो
जो एक्सप्लोजिव है वो पकड़ा गया है। तो ये चीज दर्शाती है तो कितनी बड़ी जो वारदात है उसे अंजाम देने की ये लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इनके मंसूबे जो है वो पूरी तरह से बेनकाब किए गए। तो इस समय पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा बल एक्शन में है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, NIA की बात करें, इसके साथ साथ SOG का जो विंग है उसकी बात करें, या फिर दूसरी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो CIK है, उसकी तरफ से लगातार जो है वो कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में रेड जो है वो की गई, और शोपियां में भी आज जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल लगातार यहाँ पर कार्रवाई अंजाम दी जा रही हैं। रवि आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ अभी सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, कहाँ कहाँ पर चेकिंग मुहिम चल रही है और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर हैं? बिल्कुल सबा, मैं बताते चलूं, जब हम शुमारी कश्मीर बारामूला की बात करते हैं, सोपर की बात करते हैं, कई दिनों से लगातार JNK पुलिस और CIK की तरफ से जो रेड डाली जाए, जो टेरर से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके लिंकेज टेरर से है या यहाँ पे टेरर फंडिंग को लेकर, आज की अगर बात करें सोपर के इलाके में 15 लोकेशंस पे आज छापा डाला गया है, जिसमें अभी तक पूछताछ उन लोगों से की जा रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। इस तरह से जो दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, जिसमें नेता लोगों की जान चली गई, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका जो असर है उसकी यहाँ पे भी जो जितने भी एजेंसी वो तेज हो गई है। यहाँ पे कई तरह के जो यहाँ के लोग जो टेरर फंडिंग से या टेरर लिंक से जुड़े हो, उनके खिलाफ भी आप तेजी से शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पर आज शुमारी कश्मीर बारामूला के बहुत से इलाकों में है कि 15 लोकेशन पे इस वक्त छापा चल रहे हैं। मजीद क्या कुछ सामने आएगा अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यही कहेंगे कि अब दिल्ली के ब्लास्ट के बाद अब कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा बल के अलावा जितनी भी एजेंसी है वो सक्रिय हुई है, वो मुतहरिक हुई है कि यहाँ पे टेरर जो लिंकेज है, टेरर जो लोग हैं, टेरर जो फंडिंग के साथ साथ या टेरर लिंकेज, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। जी सर, बिल्कुल लगातार दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर और अलर्टनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। शौकत अभी हमारे साथ बने हुए हैं, शौकत क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, एक एक करके हम देख रहे हैं कि कई गिरफ्तारियां अमल में सामने आ रही हैं। क्या जम्मू में भी इस हवाले से कोई कार्रवाई अंजाम दी गई है? क्या जम्मू से भी कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल साहब, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जम्मू की बात करें तो जम्मू से इस तरह का कोई मामला जो है वो सामने नहीं निकल कर आया है जहां पर कोई कनेक्शन जम्मू में निकला हो, जम्मू संभाग में, या फिर किसी की गिरफ्तारी या फिर डिटेंशन यहाँ पर हुई हो। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर जरूर कड़ी है, क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरह से मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में धमाका हुआ था, तो उसके चलते रेलवे स्टेशन जो है वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ बस स्टैंड जो है वहां पर भी सुरक्षा जो है उसे कड़ा यहाँ पर किया गया है, और कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार कड़ी कर दी गई है, और किसी तरह का रिस्क जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि अंदेशा इस तरह का हो सकता है कि जब वो कश्मीर घाटी में इतनी बड़ी संख्या में रेड चल रही है तो इस तरह की कोई मंसूबा जम्मू में अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जाए, उससे पहले ही जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से जो है वो अलर्ट जो है वो हो चुके हैं। बिल्कुल लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट मोड पर हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग रियासतों में भी छापेमारी देखने को मिल रही है, ATS की कार्रवाई भी यहाँ पर जारी है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, कई जगहों पर जानकारी मिल रही है कि कई जगहों से कई फैमिलीज को हिरासत में लिया गया है, लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ उनसे की जा रही है। बारामूला, डोडा, सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग, इन जगहों से लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोग ताउन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता चलो, जब इस तरह का जो यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो खूब जो है कश्मीर घाटी के लोगों में भी, और कश्मीर घाटी के लोग जो हैं, कई लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि इस तरह का नेता लोगों का कत्ल कर रहा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो एजेंसीज हैं वो भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर भी जो एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक हुई है, तो उसको लेकर भी जो लिंक्स कश्मीर घाटी के लोगों के जो भी लिंक्स हैं, चाहे टेरर फंडिंग या टेरर लिंक्स के जो लिंक्स है, उनके खिलाफ हमने देखा कि कुछ दिनों पहले की अगर बात करें CIK और JNK पुलिस या NIA की तरफ से जो छापे डाले जा रहे हैं, वहीं पर कश्मीर घाटी के कम से कम 30 लोकेशन पर इस वक्त अगर हम बात करें छापा चल रहे हैं। कई लोगों को अभी तक यहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया है और कई लोगों से पूछताछ भी अभी भी जारी है। इस तरह से दिल्ली का जो ब्लास्ट है, कहीं ना कहीं उसकी जो गूंज है वो कश्मीर घाटी में भी साफ तौर दिखाई दे रही है, और यहाँ के सेना के साथ साथ यहाँ की एजेंसी भी मुतहरिक हुई है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि कश्मीर घाटी से कितने लिंक इस ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पे जांच चल रही है। जी
बिल्कुल यकीनी तौर पर जांच यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि रवि बताते चले, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है वहां पर भी लगातार मीटिंगों का दौर देखने को मिला और सख्त हिदायत दी है कि पूरा जो कनेक्शन है वो खंगाला जाए, चाहे क्यों ही कितनी ही छापेमारी करनी पड़े। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई। आंकड़ा मैं आपके साथ रखना चाहूंगा साहिबा, क्योंकि जिस तरह से आपने गृह मंत्रालय की बात की तो वहां पर मीटिंग हुई थी, खुद जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने मीटिंग की थी। तो इसके बाद एक आंकड़ा मेरे पास आ रहा है, जिस तरह से मेरे सहयोगी सागर जो है वो बता रहे थे, उस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल पा रही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे बैन किया गया था, जमात इस्लामिया, और आज कुलगाम में लगभग 200 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके द्वारा कुलगाम में जो है वो रेड की गई है। 200 लोकेशंस पर जो है वो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े मामले में जो रेड्स है वो वहां पर की गई है। और इस दौरान कई जो हाउसेज थे वहां पर रेड जो है वो की गई है, और कई जगहें ऐसी थी दूसरी जहां पर इस पूरे प्रोसेस को लेकर रेड जो है वो की गई है। और आपको ये भी बता दें कि अगर पिछले 4 दिन की बात करूं, क्योंकि जब से यहाँ पर ब्लास्ट दिल्ली में अंदर हुआ उसके बाद कश्मीर घाटी से कनेक्शन जुड़े, तो उस पर जो और ज्यादा यहाँ पर सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। और 400 जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो कुलगाम के अंदर जो है वो चलाए गए हैं, और लगभग 500 के करीब पिछले कुछ दिनों में लोग जो है उन्हें पूछताछ के लिए डिटेन जो है वो किया गया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जिस तरह से आपने गृह मंत्रालय की बात की, तो वहां पर जो मीटिंग हुई उसका असर देखने को मिल रहा है कि 200 लोकेशंस पर रेड जो है जमात इस्लामी जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े मामले में आज की गई है। और इसके साथ साथ जो 400 के करीब जो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो पिछले 4 दिनों में कुलगाम जिले के अंदर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह जो बीएस सागर मेरे सहयोगी जो है बता रहे हैं, बाकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर घाटी के, वहां के हालात जो है वो किस तरह के हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद इसके जब तार जम्मू कश्मीर के जुड़े, तो उसके बाद इसकी गूंज जैसा कि सागर ने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुनाई दे रही है। और यहाँ पर भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, लगातार छापेमारी हो रही है, लोगों